जय हिंद दोस्तों। दंगे किसी भी देश के हों, किसी भी देश में हों, दंगों से कभी किसी देश का भला नहीं हुआ, समाज का भला नहीं हुआ। उस जिस क्षेत्र में होते उस क्षेत्र का कभी भला नहीं हुआ। चाहे वो दंगे किसी प्रकार के हों, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांप्रदायिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे जातीय हों, चाहे वो किसी विशेष ज़मीनी विवाद को लेके हों। लेकिन दंगों का असर, जो सबसे बुरा असर पड़ता है, वो मज़दूर वर्ग पे पड़ता है, दिहाड़ी मज़दूर पे पड़ता है, जो मज़दूरी करने के लिए, डेली खाने के लिए बाध्य होता है। मज़दूरी करेगा तो खाएगा। यदि वो किसी उपद्रव में फंसे में जैसे तैसे बच भी गया तो वो बाद में कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिलने के कारण वो बच्चे उसके भुखमरी पे आते हैं। और कुछ मज़दूर लोकल के होते हैं, उनकी तो ये कंडीशन है। और जो कोई बाहर से आते हैं वो बेचारे वहीं, जब रोटी नहीं होती है तब तो वो बाहर निकलते कि चलो बाहर कमाएंगे खाएंगे। और यहाँ भी जब मरने की नौबत आ जाती है तो लगता है उनको अब छोड़ छाड़ के भागो, और मरना ही है तो जिस मिट्टी में पैदा हुए उसी में मर जाओ। उनके लिए वो गांव ही सब कुछ, पूरा देश, जो भी समझो उनका स्वर्ग नर्क दे वही है सब। क्योंकि वो अपने ही उनको याद आते हैं जो ले जाएंगे। बाकी तो सब घृणा की नज़र से देखते हैं जहाँ काम कर रहे होते हैं, या हीन दृष्टि से देखते हैं। तो उनको फिर लगता है कि हमारे जो बराबर वाले हैं, मेरे बराबर वाले जो दुख सुख की बात सुनने वाले हैं, क्योंकि वो भी यदि आधी रोटी खाते तो ये भी आधी रोटी खाते, तो वो इस तरह से वो भाग जाते हैं। और इससे कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। किसी देश में दंगों की वजह से पर्यटक आने बंद हो जाते हैं। और हमारे जो मजदूर हैं, मान लो कोई दंगा ऐसा सांप्रदायिक टाइप का है और जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ता है। अभी समझ समझ लो हमारे करीब करीब 80-90 लाख जो छोटे छोटे वर्कर है ना, कोई टेक्नीशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई बकरी पालन का वहाँ पे बकरी चराता है, कोई कुछ करता है, तो वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बातें फिर दंगे सुन के, और आजकल तो ये सोशल मीडिया हो गया तो सब बातें वहाँ पहुँचती हैं। और पहुँचने से यदि वो भी नफरत करना शुरू कर देते तो फिर वो वहाँ पर रहना, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता वो तो वही बता सकते हैं। और आगे नौकरी मिलने के चांस भी नहीं रहते। वैसे ही तो वो जब मजदूर समझते हैं तो वैसे ही घटिया किस्म का व्यवहार करते हैं। वो तो इंडिया वाले भी करते हैं, पाकिस्तान के होंगे तो पाकिस्तान वालों को करेंगे, चाइना के होंगे तो चाइना वाले। गरीबी का तो एक ऑलराउंडर पैमाना है ही कि हर आदमी नीचता से, मतलब ही दृष्टि से देखता है उसको। ऐसे लगता है कि ये बहुत वैसे ही वाहियात है। और जब धार्मिक एंगल भी आ जाता है तो वहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। और ये आपको देखने को मिला होगा। आप बेशक ये जान रहे होंगे कि चलो ठीक है यार, हम तुम्हारा, मैं उन युवाओं को बात करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ एकदम दबंग बन जाऊंगा और आजकल सोशल मीडिया पर और ये पता नहीं कौन कौन से गाने लगा के ऐसे हाइक बना देते को भाई है भाई है। भाई इस भाई से यार ऐसा मत करो कि भाई से भाई को कटवाओ। अब मैं बताऊँ, इन दंगों में जितने यंग बच्चे आए होंगे ना, किसी का भला होने वाला नहीं। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि किसी की माँ बाप की सहमति नहीं होगी कि तुम जाओ और वहाँ पे जाके दंगा फसाद में हिस्सा लो जाके। सभी किसी न किसी करके मतलब ग्रुप में बहाना बना के आए होंगे कि हम वहाँ नहीं वहाँ जा रहे, वहाँ नहीं वहाँ जा रहे। अब वो बेचारे को उनके हिस्से में आया जिनकी जान चली गई, तो माँ बाप के हिस्से में आया रोना ज़िंदगी भर का। पूरी ज़िंदगी कमा दमा के तो तुमने कुछ दिया नहीं, और ज़िंदगी में पूरा दिया तो उनको बस रोना दिया। वो आप रोते रहेंगे अंधेरे में बैठ के कोसते रहे। सच मानिए, किसी एक का भला होगा, इनमें से लाखों में से एक का भला होता है। और वो उसका भला होता है जो ऑफिस से निकलता नहीं है, सिर्फ बातों से खाता है। और जो ग्राउंड में चल के काम करते हैं उनका कभी भला नहीं होगा, उनका नुकसान ही नुकसान होगा। और वो कर रहे हैं तो अपने बराबर वाले का ही नुकसान कर रहे हैं, या तो वो भूखा मरेगा या दोनों भूखे मरेंगे। कभी किसी का भला होने वाला नहीं है। मजदूरों का नुकसान, छोटे मोटे कारोबारी हैं उनका नुकसान, दुकान तोड़ दी, आग लगा दी। बेचारे ने एक एक पैसा करके पैसे जोड़े थे और दुकान की थी कि चल ठीक है, नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम अपना दुकान से पेट पालन कर लेंगे, घर चला लेंगे, परिवार चला लेंगे। सोचा है कभी? तुम एकदम अंधे हो जाते, चाहे किसी तरफ का युवा हो, पता नहीं क्या आसान समझता है कि भाई थोड़ा दिमाग दो यार तुम्हें। भगवान ने किसी, तुम ऊपर वाले ने कुछ बुद्धि दी होगी। कभी एकांत में लेट के सोच लेना कि जो हमें जो भड़का रहे, कह रहे चलो चलो यार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिन्होंने किया
उनका कभी भला नहीं हुआ। भला उन्हीं का हुआ। आप सोच लो एक बार, जो एसी में बैठे हैं, जो तुम्हें भड़का रहे हैं, वो ऐसे हैं जो जो ट्रेन में ना चालाक आदमी होता है, वो कहते हैं कि चालाक आदमी था, उसको उतरना था, चेन पुल करनी थी, तो चेन पकड़ के वो थोड़ा सा ऐसे ही ताकत लगाता नहीं और ऐसे कोशिश करता है, तो दूसरा कोई तगड़ा सा खड़ा था और थोड़ा सा सीधा, मतलब दिमाग वाला, सीधा सोचने वाला, उसने कहा अरे तेरे से नहीं खींच रहा, ला मैं खींच देता हूँ। और वो खींचता है और वो आराम से उतर जाता है। जब पुलिस आती तो इशारा भी कर देता कि श्रीमान जी ने चेन पुल की, और वो आराम से चला जाता। तो वो मत बनो, कब तक तुम चेन दूसरे के लिए पुल करते रहोगे यार। सोचो तुम किसका नुकसान कर रहे। अल्टीमेट ये देश का नुकसान है। आप ये बिल्कुल ये मान लो कि ये देश का नुकसान है। तो प्लीज़ युवाओं से मेरी ये बड़ी करबद्ध विनती है कि आप सोचें, इन मतलब इन फसादों में फंसने से पहले सोचें। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात एक किया, कोई ऐसा करोड़पति नहीं है। और करोड़पति के तो बच्चे आए ही नहीं है। कौन सा नेता का बच्चा नूह में आया, कौन सा नेता का बच्चा वहाँ मणिपुर में मर तो कौन रहे, हम ही मर रहे यार। पहले तो नसीब रोटी नहीं हो रही, और जब किसी तरह मेहनत से करना भी चाहो तो तुम अपने आप में ही लड़ रहे हो। ठीक है, जब उसका फ़ायदा दूसरे ही उठाते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ समझदार बनिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए, और अपने रोजी रोटी के लिए जो सही लॉजिक है उसके अनुसार काम करो। इससे शॉर्टकट से आप लूट लेंगे। एक टीवी उठा ले गए होंगे, या फिर एक रेफ्रिजरेटर ले गए। रेफ्रिजरेटर तो मिला भी नहीं होगा, ज़्यादा कूलर वूलर रख ले गए होंगे, या गाड़ी में वो मार दिया आपने। किसकी संपत्ति खराब की, जानते हो कैसे ये काम करते हैं। और जब विदेशी पर्यटक आने बंद हो जाएंगे, तुम्हें लगता है कि मेरे ही सब कुछ चलता है, लेकिन इसका लंबे समय में बहुत बुरा असर पड़ता है देश पे। ठीक है, तो प्लीज़ ये मेरी बात थोड़ी सी लग रही थी कि कहा जाए, चर्चा की जाए, लोग समझ सकें। और बात ठीक लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के लिए बहुत टाइम पड़ा है। जय हिंद।